हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, तो कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका पूरा पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर मेरे पास है। तो वो पेपर मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे उसके सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो कक्षा 9वीं वाली जो आपका सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका पेपर है 2022 से 23 का, तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो एक एक क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके मैंने आंसर भी बता दिए हैं। जो आपके अदर क्वेश्चन हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके आंसर आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करा दिए हैं और सभी जो आपके क्वेश्चन है वो मैंने पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इस वीडियो को आप अंत तक देख लें, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं और जो भी आपका आपने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा कंक्लूजन निकल के आ जाए। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा इसमें है। तो आप पूरा का पूरा पेपर जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में होने वाला है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप अच्छे से ये वीडियो देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसके आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहला देख लें आप बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे पेपर में आने वाले हैं। तो पहला जो आपका विकल्पीय प्रश्न है वो देख लें आप। पहला विकल्पीय आपका प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है एशिया महाद्वीप का। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर है 2.4% या 2.4%। नेक्स्ट है आपका, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है तो क्या है? हिमालय। इसके आगे चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन देख लें आप, जो आपका विकल्पीय प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है। पांचवा है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हिंद महासागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप। ये 7 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप कर लीजिए। यहाँ पे पहला है आपका, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खाली स्थान किलोमीटर है, तो इसका यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया खाली स्थान कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ये भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि जलमग्न हो गया। ठीक है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तीसरा है आपका, खाली स्थान अरब सागर भारत की खालिस्तान दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा में स्थित है। चौथा है आपका, भारत की पूर्व दिशा में स्थित जली भारत की पूर्व दिशा में स्थित जली, अब इसके आगे देख लीजिए क्या है, जली के आगे जली संरचना है। ठीक है, तो भारत की चौथा है, भारत की पूर्व दिशा में स्थित जली संरचना को खालिस्तान कहा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी। पांचवा है आपका, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद की नैनी। नेक्स्ट है आपका छठवा, विश्व में महाद्वीपों की संख्या खालिस्तान है, तो यहाँ पे आपका खालिस्तान कितना है? 7। नेक्स्ट है आपका सातवां जो आपका खालिस्तान है वो देख लें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है, तो यहाँ पे आपका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे आंसर? एशिया। नेक्स्ट है आपका आठवां, पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। नेक्स्ट है आपका, एक प्रश्न जो आपका प्रश्न है वो आपको उसका उत्तर एक वाक्य में देना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, पहला एक वाक्य वाले आपके प्रश्न आ गए, तो उनका उत्तर देख लीजिए आप। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य में ओ अक्षांश या जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो जीरो अक्षांश की रेखा है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहाँ पे विषुवत लिख दिया गया है, विषुवत भी लिख सकते हैं। ठीक है, विषुवत, तो विषुवत होता है इसका, क्या होता है? विषुवत। विषुवत नहीं होता, विषुवत होता है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा।
के नाम से जाना जाता है। पूरा आपको वाक्य लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक वाक्य में पूछा गया। अगर एक शब्द में पूछा जाता तो आप ओनली विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे वाक्य में पूछा गया, एक वाक्य में लिखना है, तो आपको पूरे वाक्य में ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? तो 7,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पूरा लिख देना है कि सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। नेक्स्ट है आपका, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 6 है। ये आपको ऐसा पूरा वाक्य में आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका चौथा, जो आपका एक वाक्य वाला क्वेश्चन है वो देख लें आप। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये इतना आप आंसर लिख देंगे। इसके बाद पांचवा है आपका, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत के जो द्वीपीय स्थिति वाले देश हैं उनके नाम लिखना है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये आपके क्या हैं? भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम हो गए। इसके बाद छठवा है आपका, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद आपका ये पूरा वाक्य में लिख दीजिए आप, यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है। इसके बाद छठवा है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात। आठवां है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतने ही बताए हैं। इसके आगे का अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेंगे, मैं इसके आगे का जो पूरा पेपर है और जो आपके अदर क्वेश्चंस रह गए हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले हैं, और जो भी आपके और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।